नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 11 बजे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि उरी कैंप के ब्रिगेड कमांडर के सोमाशंकरन को हटा दिया गया है। जांच पूरी होने तक के सोमाशंकरन को हटाया गया है। उनकी जगह फिलहाल ब्रिगेडियर यशपाल जिम्मेदारी संभालेंगे। जांच पूरी होने तक के सोमाशंकरन को हटाया गया है। ब्रिगेडियर यशपाल को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमले में चूक के सामने आने के बाद ब्रिगेड कमांडर सोमाशंकरन को हटाया गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी उरी हमले के बाद 21 तारीख को ये माना था कि उरी में कहीं न कहीं गलती तो हुई है और हम गलती को खोजेंगे, उसे ठीक करेंगे। गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, ये उन्होंने कहा था। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि सीमा के इतने पास होकर भी इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है। तो अब कार्रवाई की गई है इस पे और कार्रवाई के रूप में के सोमाशंकरन उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह पे यशपाल, ब्रिगेडियर यशपाल जो हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ आसिफ सोहाब जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से अमित मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी और ये जो कार्रवाई हुई है, क्या कोई ऐसा पॉइंट उनकी तरफ से सामने आया जिसके बाद ये स्टेप उठाया गया है? देखिए, ये पूरा जो हमला सामने आया इसको लेकर पहले से ही सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि कुछ बड़ी गलतियां सामने आ रही थी जो सब कह रहे थे कि आखिर इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया, जबकि 2 जगह पर फेंसिंग थी इस कैंप तक पहुंचने के लिए, एक बड़ी दीवार थी, उसके बावजूद मिलिटेंट यहां पहुंचे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी गलती जो सामने आई थी वो ये थी कि जो जहां पर ये आग लगी वहां सबसे ज्यादा कैजुअलिटी सेना को उठानी पड़ी। जो टेंट थे वहां पर जवानों को रखा गया था, तो उसके साथ में एक बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग तैयार थी जो खाली थी। तो ये भी सवाल उठा कि आखिर कंक्रीट बिल्डिंग खाली होने के बावजूद जवानों को टेंट्स में रहने के लिए क्यों कहा गया। दूसरा, इस हमले से पहले ही सेना को जानकारी दी गई थी खुफिया एजेंसीज और दूसरों सूत्रों द्वारा कि मिलिटेंट यहां स्ट्राइक कर सकते हैं। तो जो जिम्मेदारी थी वो सबसे पहले यहां ब्रिगेडियर मेजर जनरल के सोमाशंकरन की बन रही थी। उनका सारा यहां पर दारोमदार था सिक्योरिटी का, लेकिन उन्होंने बड़ी चूकें बरती जिसके चलते मिलिटेंटों को न केवल ये हमला करने में कामयाबी मिली बल्कि यहां सेना को बड़ी कैजुअलिटी भी उठानी पड़ी। यही कारण है कि इनको फिलहाल हटा दिया गया है। हालांकि जांच अभी भी जारी है, गाज कुछ और सेना के बड़े अधिकारियों पर भी पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य जिम्मेदारी है उसे तय करके उन्हें वहां पे हटा दिया गया है। जी आसिफ, बने रहिए आप हमारे साथ। अमित भी जुड़े हुए हैं, अमित आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं अपने दर्शकों को कि उरी हमले के बाद ये जो चूक था जिसको लेकर सवाल उठे थे, उस वक्त रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 21 तारीख को क्या कहा था। Obviously something must have been wrong in the incident quoted by the gentleman, though I will not go into the details of it because obviously it's a very sensitive matter. When something goes wrong, when you try to correct it, you should also ensure that it does not happen again. And there are management principles to ensure that this happens. I think we will definitely find out what went wrong. Also take steps to ensure that it doesn't go wrong again. And also I think the country needs to ensure that the repetition of wrongs does not repeat again and again. तो एक गलती बार बार दोहराई ना जाए और गलती को खोजेंगे और उसे दूर करेंगे, ये कहा था मनोहर पर्रिकर ने। उस वक्त माना था कि गलती हुई है। अमित का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमित, एक तो ये जांच किस स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है? हटाया गया सोमाशंकर को तो जाहिर तौर पर बड़े स्तर पर इसको लेकर फैसला हुआ होगा, लेकिन क्या ये माने कि गलती खोजेंगे और उसे दूर करेंगे? तो जो गलती हुई वो यही नाम था, यहीं पर इन्हीं की जिम्मेदारी से कहीं न कहीं गलती हुई और तभी जांच पूरी होने के पहले ही उनको हटाया गया है।
देखिए, ये जो जांच हो रही है उसमें बारीक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो उस समय ऑफिसर्स ड्यूटी पे थे उसके स्तर पे क्या लापरवाही हुआ है, अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर शेयर किया गया है, नहीं किया गया है। जो चेंज जब होता है, गार्ड जब चेंज होते हैं, कहा जा रहा है कि आतंकी उस वक्त घुसे थे जब अदला बदली हो रही थी गार्डों की। तो क्या उस समय जो पीछे साइड जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसके पीछे साइड में इतनी सुरक्षा क्यों नहीं रखी गई थी? जबकि आपको पता है कि पठानकोट में जब हमला हुआ था उस वक्त भी आतंकी जो थे वो पीछे से अंदर घुसे थे। तो इसके बावजूद भी पीछे साइड में, भले ही सामने में तमाम फौजी खड़े हो, लेकिन पीछे साइड में क्यों नहीं सुरक्षा रखी गई थी? तो बहुत सी बारीकियों पर देखा जाएगा। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि शुरुआती जांच में एक जो जिम्मेदारी तय करनी होती है, क्योंकि मुखिया के तौर पर अगर देखें तो उरी जो ब्रिगेड था उसकी कमान जो थी वो शोभा संकरण के पास थी। तो ऐसे में सबसे पहले जो गाज थी वो तो गिरनी थी, और ये जांच के बाद हो सकता है कि और अधिकारियों के खिलाफ हो या सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन शुरुआती में एक संदेश मैसेज देना था कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बार बार पठानकोट के बाद ये दूसरी गलती थी, ये अपने आप में एक बड़ी गलती थी जिसने आतंकियों को मौका दिया कि अंदर घुसकर वो हमला कर सके। तो ये इसलिए आप कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने मन तो बना लिया था, सरकार ने मन बना लिया था, ये कार्रवाई होनी है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़े अधिकारियों का नाम हो। लेकिन इस बात को लेकर स्थिति लगभग साफ है कि जो भी इस तरह की गलतियां पाई जाएगी, किसी भी तरफ से, सेना की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह की गलतियां बार बार हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगी फौज या पैरामिलिट्री फोर्स या सरकार। ये संदेश साफ दिया जा रहा है। बिल्कुल, कितनी सचेत है सरकार, ये कार्रवाई ये भी बताती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। आसिफ, आप भी जुड़े और तमाम जानकारियों के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गलती को खोजा गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। हाँ, जवाबदेही जरूर तय हुई है, क्योंकि बनता था कि सोमा शंकर जो है सबसे पहले उनको जिम्मेदार इसके लिए माना गया। और जैसा कि अमित बता रहे थे, आगे अभी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। किस स्तर तक ये कार्रवाई जाती है, कहां जाके कंप्लीट होती है, इस पर भी नजर रहेगी और अपडेट्स इस खबर से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं।